हरे कृष्णा। तो हम लोग कास्ट सिस्टम के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। आज हमारा लास्ट पार्ट है। आज हम लोग कास्ट सिस्टम टॉपिक को खत्म करेंगे और कल से एक नए टॉपिक को अपने 12वें टॉपिक पे आगे बढ़ेंगे। तो जैसा कि मैं कहता हुआ आ रहा हूँ कि 15 टॉपिक हमारा एक सीरीज है 15 टॉपिक की। तो ये हमारा 11वां टॉपिक है। तो हम लोग कल 12वां टॉपिक लेंगे। तो अभी तक हम लोगों ने कास्ट सिस्टम के ऊपर काफी चर्चाएं की हैं। 4 पार्ट बन चुके हैं। तो पिछले पार्ट में हम लोगों ने वर्णों पर चर्चा करी थी। वर्ण और आश्रम, और वर्ण आश्रम का उद्देश्य क्या है, इस पे चर्चा करी थी। और आज हम लोग ये चर्चा करेंगे कि वर्णाश्रम कब था, और अगर वर्णाश्रम इतना अच्छा था तो वर्णाश्रम अब क्यों नहीं है, और वर्णाश्रम की जो स्थिति है वो कब से खराब हुई, और कब वर्णाश्रम पूरी तरह से ध्वंस हो गया। तो हम लोग ये आज देखेंगे कि उसका ट्रैक करने का प्रयास करेंगे। कब से क्या क्या हुआ पास्ट में, या कौन कौन से ऐसी घटनाएं घटी जिससे वर्णाश्रम ध्वंस हो चुका है। तो हम लोग शुरू करते हैं। तो देखिए, जो मॉडर्न हिस्टोरियंस हैं, जो हिस्ट्री पे स्टडी करते हैं, हिस्ट्री पे या डॉक्यूमेंटेशन बनाते हैं, या हिस्ट्री के बारे में समझते हैं, जानते हैं, जो आजकल के लोग हैं, तो वो पक्का उन्होंने इस टॉपिक पे रिसर्च किया होगा, क्योंकि ये टॉपिक इतना महत्वपूर्ण है, क्योंकि वर्णाश्रम पूरे समाज व्यवस्था को लेकर चलता है। तो वर्णाश्रम पे काफी लोगों ने रिसर्च किया है, काफी कुछ पता किया है कि कैसे वर्णाश्रम था पहले और कैसे नहीं है। पर कहीं ना कहीं उनके प्रेजेंटेशन में या उनकी स्टडी में कुछ ना कुछ गलतियां या कुछ ना कुछ त्रुटियां पाई गई, क्योंकि वो केवल आपको एक हिस्टोरिकल इवेंट्स बता देंगे कि इस टाइम पे ये हुआ था, उस टाइम पे वो हुआ, फिर ऐसा हुआ, खत्म। तो वो तो एक आपने डायरेक्टली इवेंट बता दिया कि इस टाइम पे ये हुआ था, फिर इतने से इतने टाइम में ये हुआ, फिर इस साल में ये हो गया, उस साल में वो हो गया, खत्म। पर होने के बाद उसका समाज में क्या इम्पैक्ट पड़ा, वो मिसिंग रहता है। आप समझ पा रहे हैं? जैसे 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 उदाहरण के तौर पे कि फला फला 1990 में इस व्यक्ति की मृत्यु हुई, फला फला 1995 में इस व्यक्ति की मृत्यु हुई, 1998 में इस व्यक्ति की मृत्यु हुई, 2002 में उसकी मृत्यु हुई, फिर 2001 में बाढ़ आ गई, 2004 में तूफान आ गया। तो ये तो आप केवल इवेंट्स बता रहे हो, इतने समय में ये हो गया था, उतने समय में वो हो गया था। पर ये घटना होने के बाद क्या इम्पैक्ट पड़ा, क्या इफेक्ट पड़ा, क्या मानसिक और आध्यात्मिक प्रभाव समाज पे पड़ा, ये आप नहीं बताते। आप एक तरीके से भौतिक प्रभाव जो पड़ा वो आप बता दोगे, पर लोगों की मानसिकता पर और लोगों की आध्यात्मिक प्रगति पर कितना बड़ा प्रभाव पड़ा है वर्णाश्रम के ध्वंस होने का, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और हम लोग इसी पे ही चर्चा करेंगे, क्योंकि इवेंट्स तो आपको बहुत सारे हिस्टोरियंस बता ही देंगे। फिर नया क्या है? नया ये है कि वर्णाश्रम जब ध्वंस हुआ है, जब वर्णाश्रम ध्वंस होने के कागार पर था, तो क्या मानसिक और आध्यात्मिक प्रभाव लोगों के जीवन पे पड़ा है, समाज में पड़ा है। तो हम लोग इसको अब समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, जो बातें यहाँ कही जाएंगी वो शास्त्रों के अनुसार है और सत्य बात है, तो उसको स्वीकार करना पड़ेगा, क्योंकि शास्त्रीय वचन, शास्त्रीय श्रद्धा रख के स्वीकार करना है। तो अब क्या है, 5,000 साल पहले चलते हैं। तो 5,000 साल पहले और उससे भी पहले, जो बहुत सारी सेंचुरीज, 5,000 साल पहले, उससे बहुत साल पहले, उससे बहुत साल पहले, जितने भी राजा होते थे वो पूरी पृथ्वी पर राज करते थे। पहला पॉइंट तो समझिए, पहले इंडिया नहीं था। इंडिया कहने का मतलब है इंडिया नाम नहीं था।
अमेरिका नाम नहीं था, कनाडा नाम नहीं था, रशिया नाम नहीं था, अमेरिका नाम नहीं था। पूरी पृथ्वी एक हुआ करती थी। जो हम बोलते हैं ना वर्ल्ड, दिस वर्ल्ड, तो पूरा वर्ल्ड एक हुआ करता था। एक होने का मतलब क्या है? एक राजा के अंतर्गत हुआ करता था। 5,000 साल पहले और उससे भी कई साल पहले। ठीक। जैसे परीक्षित महाराज, रिसेंट जो रूलर हैं पूरे वर्ल्ड के, परीक्षित महाराज, तो उन्होंने उन्होंने पूरी पृथ्वी पर राज किया था। ऐसा नहीं कि कोई, कि वो इंडिया के राजा थे, वो पूरी पृथ्वी के राजा थे। बात समझिए, पूरा पूरा पूरी दुनिया, वर्ल्ड उनके हाथ में थी। दुनिया तो फिलहाल एक वैसा वर्ड हो गया, बहुत बड़ा वर्ड हो गया। पूरी पृथ्वी कह लीजिए, पूरी पृथ्वी को वो रूल करते थे। और परीक्षित के बेटे हुए जन्मेजय, उन्होंने भी पूरी पृथ्वी पे रूल किया। और धृतराष्ट्र पूरी पृथ्वी पे रूल करते थे। और ये जो राजा थे, जितने भी राजा हुए जो पहले पूरी पृथ्वी पे रूल करते थे, ये कोई ऑर्डिनरी राजा नहीं थे। इन राजा को बोला जाता था राज ऋषि। भगवान गीता में बोलते हैं, अ, एवं परंपरा प्राप्तम इमम राज ऋषियो विदुः। जितने भी राजा हुए ये सब राज ऋषि थे। राज ऋषि का अर्थ होता है कि वो राजा भी हैं और साथ साथ ऋषि भी हैं। ऋषि कहने का तात्पर्य क्या है? जो भी वो रूल करते थे, जो भी वो प्रजा पे राज करते थे, उनका मानसिकता ये थी कि मैं तो राज कर रहा हूं भगवान की सेवा के तौर पर। मतलब वो राज्य करने को भगवान की सेवा मानते थे और अपने आप को भगवान का दास मानते। जैसे बैंक में एक कैशियर है, तो कैशियर के पास बहुत सारा पैसा आता है, लेकिन कैशियर ये नहीं सोचता कि ये पैसा मेरा है। कैशियर ये सोचता है कि ये पैसा बैंक का है और बैंक ने मुझे यहाँ अपॉइंट किया है पैसे लेने की सेवा में, और जो ग्राहक हैं वो मेरे मास्टर हैं, मालिक। सिंपल। या जो बैंक अकाउंट होल्डर हैं वो मेरे मालिक हैं, क्योंकि इनकी वजह से मुझे पगार मिलती, सैलरी मिलती। सिंपल। तो वैसे ही जो राजा होता था, वो वो पूरी पूरी पृथ्वी को, या जो पृथ्वी में जो भी रिसोर्सेज हैं, जो भी सुविधाएं हैं, जो भी उग रहा है, जो भी पेड़ से मिल रहा है, जो भी प्रकृति से मिल रहा है, तो राजा उसको एज ए भगवान की शक्ति देखता था। मतलब वो जितना भी राज्य था, जितनी भी पृथ्वी थी, उसको भगवान की देखता था कि ये पृथ्वी भगवान की है, मुझे तो भगवान ने निमित्त बनाया है इस पृथ्वी पे राज करने के लिए। और जितने भी लोगों पे मैं राज कर रहा हूँ, जो भी प्रजा है, वो सब भगवान की है। तो उसकी इस ये मानसिकता रहती थी राजा, राजा की राज्य कर, जब राज्य कर रहा तब। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो राजा है, उसको दिखना चाहिए कि वो मालिक नहीं है। मालिक तो कृष्ण है, वो तो केवल कृष्ण के बिहाफ पे यहाँ राज कर रहा है। तो अगर इस प्रकार का राजा है, तब बहुत अच्छे प्रकार से समाज चलेगा, प्रजा भी खुश रहेगी, प्रकृति भी खुश रहेगी। लेकिन जैसे जैसे कलयुग आगे बढ़ता गया, और हम लोग कलयुग के बारे में सुन चुके हैं, कलयुग जो है, अ, कलयुग की एक खास बात क्या है? डिटियोरेशन और कोलैप्स ऑफ रिलीजियस प्रिंसिपल। कहने का मतलब क्या है? कलयुग में सब चीज घटती चली जाएगी। जैसे क्या? हर चीज की जो शुद्ध अवस्था है ना, कलयुग में वो घटती चली जाएगी। जैसे कुछ साल पहले घी बिल्कुल शुद्ध होता था, अब घी कितना मिलावटी घी आ रहा है। पहले दूध बिल्कुल प्योर होता था गाय का, अब देखिए दूध में पता नहीं क्या क्या केमिकल मिलाते हैं। अब तो सुनने में आ रहा है कि दूध जहर है भैया। अगर दूध आपका डायरेक्ट गाय से नहीं आ रहा है, या नेचुरली तरीके से नहीं आ रहा है, या आपने कुछ गाय और भैंस नहीं पाल रखी है, तो भैया जो आप दूध पी रहे हो, वो जहर है, जहर। देखिए, पहले कुछ नहीं था ऐसा। अगर आप 100-150 साल पहले जाएं, तो दूध बिल्कुल प्योर,
घी बिल्कुल प्योर, सब कुछ प्योर, कुछ मिलावट नहीं। आजकल सब कुछ मिलावटी हो रहा है, तो जो उसकी शुद्ध अवस्था है वो कम हो रही है, लोगों की आयु कम हो रही है। पहले के लोग देखिए, जैसे कि मैं जानता हूँ अपने अ, वो ग्रैंडफादर को, तो उनकी जो आयु, वो जिस आयु में वो गए, वो मेरे ख्याल से 95 होगी। देखिए, 95 की एज में मेरे बाबा जी इस शरीर को छोड़े थे, उनके अपने शरीर को। देखिए आज क्या है, आजकल तो भरोसा ही नहीं है। लोग 30 साल में मर जा रहे हैं, 40 साल में मर जा रहे हैं, और कब किसको हार्ट अटैक किधर आ जाए कुछ कह नहीं सकते। पहले कुछ नहीं था ऐसा, पहले चलो कम से कम ये था कि इतने साल तो जिएगा ही जिएगा। वो बहुत कोई रेयर केस हो गया तो चलो भैया बहुत पहले चला गया। अब क्या है, कलयुग जैसे जैसे बढ़ रहा है, लोगों की आयु इतनी जल्दी खत्म हो जा रही है। लोगों का जो सोचने का तरीका है, जो बुद्धि है, जो कार्य अकार्य विवेक है, मतलब क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, लोगों को पता ही नहीं, विवेक ही नहीं है, अच्छे संस्कार ही नहीं है। आजकल तो छोटे छोटे लोग भी जो है बुरी आदतों में पड़ रहे हैं, शराब पी रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, गालियां दे रहे हैं, क्या क्या नहीं कर रहे हैं। सब कुछ घट रहा है। जो अच्छी चीज है कलयुग में धीरे धीरे सब समय के साथ घट रही है, और जो धार्मिक सिद्धांत है, जो धर्म है, वो गिर रहा है। कोई भी धर्म का पालन करना नहीं चाहता, सब भोगों में लगे। ये कलयुग की विशेषता है। अगर आप उनको बोलो गीता पढ़ो, गीता गीता तो नहीं पढ़नी है, मतलब गीता सुनते ही उनको लगता है कि पता नहीं क्या सुन लिया उन्होंने ऐसा। ये हाल है। या उनसे कहा जाए कि थोड़ी देर के लिए हरे कृष्ण महामंत्र करिए, एक माला करिए, या 11 बार करिए, 21 बार करिए। ना 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 ना, हमारे पास समय ही कहाँ है, हम तो भोगों में लगे हैं ना भाई। तपस्या करने का समय ही कहाँ है, हम तो भोग करेंगे। ये हाल है। और अगर कदाचित बाई चांस कृष्ण कृपा से इतनी सुकृति है जीवात्मा के पास, और वो भक्ति करने लगा, तो जो और लोग होते हैं, इतनी छोटी उम्र में भक्ति, ये भक्ति करने की उम्र है, खाओ पियो मजे करो, अभी से भक्ति कर रहे हो। लोगों को ताना सुनने को मिलता है। तो बहुत बुरी स्थिति है कलयुग में। हर चीज की जो शुद्ध अवस्था है, जो प्योर फॉर्म है, वो घट रही है, और धर्म घट रहा है। और हिपोक्रेसी और क्वेरल, ये बहुत पॉपुलर हो रहा है। हिपोक्रेसी मतलब होता है दम्भ, जो आप नहीं है वो दिखाना। जैसे कभी कभी होता है कि मान लीजिए आप किसको किसी व्यक्ति से द्वेष है, और आपने सुना कि उसका एक्सीडेंट हो गया, तो मान लीजिए उसके पैर में फ्रैक्चर आया है, तो व्यक्ति क्या करता है, उससे मिलने जाता है, और उससे मिलने जाता है तो उसका जो पैर होता है ना, जैसे जैसे मान लीजिए फ्रैक्चर हो रखा है, तो फ्रैक्चर उसको पता है कि अगर मैं दबाऊंगा दर्द होगा, फिर भी दबाता है, तो उसको दर्द होता है। "हाँ, क्या दर्द हुआ आपको?" तो कहता है हाँ हाँ दर्द हुआ। तो दिखाएगा बाहर से, ओ ठीक है, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, अंदर से खुश होगा। बाहर से ओ ओ ओ, तो मतलब फेस ऑफ, फेस ऑफ, मतलब है, मतलब दिखा रहा है मैं सुखी हूँ, माफ कीजिएगा, दिखा रहा है मैं दुखी हूँ, पर अंदर से बहुत सुखी। तो हिपोक्रेसी, तो है नहीं वो दिखाता है। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति खूब मतलब अधर्म करता है, लेकिन लोगों के सामने ऊंचा होने के लिए धोती कुर्ता पहन के आ जाएगा, तिलक लगा लेगा, मैं बहुत धार्मिक व्यक्ति हूँ। लोग भी कहते हैं अरे यार कितना धार्मिक व्यक्ति है। लेकिन जैसे ही वो लोग हटेंगे, मुर्गा मांस खाना शुरू। ये है उसका धर्म। जैसे कई बार होता है कि कुछ फंक्शन होते हैं जिसमें एक्टर्स आते हैं, और वो बोलते हैं वी शुड सेव एनिमल्स, वी शुड केयर अबाउट एनिमल्स, दिस एंड दैट, और फिर उनके नाश्ते में मुर्गा होता है। देखो, अभी कह रहे थे एनिमल्स को बचाओ, अब खुद ही तुम एनिमल खा रहे हो। फेस ऑफ, दम्भ, ये बहुत कॉमन है। और क्वेरल, क्वेरल मतलब छोटी छोटी बात पे झगड़ा, छोटी छोटी बात पे गुस्सा आ जाना। इतना बड़ा मुद्दा है नहीं, लेकिन उस छोटी बात को बड़ा मुद्दा बना देना, ये कलयुग का सिम्टम है। एक छोटी सी बात है, वो तुरंत सॉल्व हो सकती है, पर उसको सॉल्व ना करके उसको बड़ा बनाना, लोगों के बीच दिखाना, देखो कितनी बड़ी बात हो गई।
तो ये भी कलयुग का सिम्टम। तो जैसा मैं बता रहा था कि पहले के जो राजा थे वो पूरी पृथ्वी पर रूल करते थे, और राजा थे वो ऋषि हुआ करते थे। मतलब वो कृष्ण के बिहाफ पे रूल करते थे, अपने आप को कृष्ण का दास मानते थे। लेकिन जैसे जैसे कलयुग बढ़ता गया, ये सब सिम्टम बढ़ते गए, तो जो ब्राह्मण था, अब देखिए यहाँ से शुरू हो गया। जो ब्राह्मण था, ब्राह्मण को मैंने पहले ही बताया था, ब्राह्मण जो होता है वो समाज का हेड होता है। तो हमारे शरीर में जो हेड है ना, तो ब्राह्मण जो समाज का हेड था, धीरे धीरे वो करप्ट होने लगा। और जब वो करप्ट होने लगा, और जो उसको सम्मान मिलता था क्षत्रियों से, जब वो उस सम्मान का असम्मान करने लगा, तो क्षत्रियों ने भी ब्राह्मणों का आदेश पालन करने से मना कर दिया। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखिए। अगर आप किसी पे बहुत विश्वास करते हैं, अगर आप किसी पे अंधाधुंध विश्वास करते हैं कि नहीं, मतलब इतना विश्वास है आपको कि ये तो कभी गलत बोल ही नहीं सकता है, और पूरा पूरा विश्वास करते हो, और कहीं उसने कुछ गलती कर दी, या वो करप्ट हो गया, उसने आपको कहीं ऐसा गलत मार्ग दिखा दिया, उस पर चल गए, और चलने के बाद जो आप परेशानी उठाए, जब आपको मालूम चलता है कि अरे, इस व्यक्ति ने मेरे साथ ऐसा किया, मैंने इस पे इतना विश्वास किया, और आज इसने मुझे गलत राह पे ले गया हो, तब जो होता है ना, फिर आप कभी उस पे दोबारा विश्वास कर नहीं पाते। आप बात समझो। अगर एक बार किसी पे बहुत विश्वास किया ना, और उसने आपके साथ धोखा किया है, फिर दोबारा आप उस पे विश्वास कर नहीं पाते। तो ब्राह्मण जो थे वो करप्ट हो गए, और क्षत्रिय ब्राह्मणों पे पूरा विश्वास करते थे, और क्षत्रिय ब्राह्मणों के आदेश पे ही चलते थे। जब ब्राह्मण करप्ट हो गए, और ब्राह्मण ने जो उनको सम्मान मिलता था उसका गलत फायदा उठाया, तो क्षत्रिय भी ब्राह्मणों पे विश्वास करना बंद कर दिए। और क्षत्रिय जब ब्राह्मणों की सलाह के बिना कार्य करते थे, तो कहीं ना कहीं गलती तो करते ही थे भाई। ब्राह्मण ब्राह्मण जो है पूरे समाज का हेड है। सही क्या है गलत क्या है ब्राह्मण बताते थे क्षत्रियो को। और जब ब्राह्मण की सुननी नहीं है, तो कहीं ना कहीं क्षत्रिय अपने हिसाब से कुछ भी करेंगे, और जब अपने हिसाब से करेंगे, तो कहीं ना कहीं गलती करेंगे। और फिर उसके नीचे आते हैं वैश्य। तो वैश्य क्या होता था, वैश्य जो होते हैं, वैश्य राजा को टैक्स दिया करते थे। तो अब क्या हुआ, जब क्षत्रिय भी अपने मनमानुसार कार्य करने लगे, क्योंकि ब्राह्मण करप्ट हो चुके थे, तो वैश्य तो वैसे ही अ, बचता था टैक्स देने से। तो अब क्या हुआ, वैश्यों ने भी टैक्स देने से मना कर दिया, क्योंकि वैश्य ने शूद्रों वैश्य माफ कीजिएगा, वैश्य ने क्षत्रियों से बोला कि भाई आप तो समाज के उद्धार के लिए, समाज के अच्छे के लिए कार्य कर ही नहीं रहे हो, आप तो अपने लिए कार्य कर रहे हो, तो मैं टैक्स क्यों दूं। तो वैश्यों ने टैक्स देना मना कर दिया। और फिर शूद्रों का भी फिर धीरे धीरे मिसयूज होने लगा, उस उनको भी जो है एक्सपर्ट होने लगा। तो धीरे धीरे हो बेसिकली होने क्या लगा, धीरे धीरे सेल्फिशनेस या स्वार्थ हर किसी के हृदय में है। देखिए होता क्या है ना, जब कोई भी जैसे तो मान लीजिए एक के ऊपर एक ईंटें लगाएं आप, और किसी एक को हिला देंगे, तो सब गिर जाते हैं। तो वैसे ही ब्राह्मण जब करप्ट हुए, तो क्योंकि हम लोग पढ़ चुके हैं ये सारे जो वर्ण आश्रम में सब इंटरडिपेंडेंट, एक के ऊपर एक आश्रित। तो जैसे ही ब्राह्मण स्वार्थ से युक्त हुआ, ये धीरे हर वर्ण स्वार्थ से युक्त होने लगा। ब्राह्मण घमंड आ गया, क्षत्रियो ने कहा कि मैं ऐसे घमंडी ब्राह्मणों को क्यों क्यों फॉलो करूं, मैं अपना करूंगा। फिर वैश्यों ने कहा क्षत्रिय अपना कर रहा, तो मैं भी अपना करूंगा। और शूद्रों ने कहा जब लोग मेरा मिसयूज कर रहे हैं, तो मैं भी फिर कुछ करूंगा। तो धीरे धीरे स्वार्थ सबके हृदय में आने लगा, और बहुत ही भयावह स्थिति हो गई। उसके बाद उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद इस स्थिति को संभाला गया कुछ हद तक चाणक्य के राज्य में। चाणक्य पंडित को सब जानते होंगे। तो चाणक्य पंडित के जब चाणक्य पंडित थे, तब वर्णाश्रम पालन होता था। आप देख सकते हैं चाणक्य सीरीज, दूरदर्शन वाली, वो यूट्यूब पे पड़ी हुई है, बहुत सुंदर सीरीज है। मैंने भी उसको कई बार देखा है।
तो आप देख सकते हैं, तो उस समय वर्णाश्रम हुआ करता था। और चाणक्य पंडित भी स्वयं भिक्षा मांगते थे। भवती भिक्षाम देहि, भवती भिक्षाम देहि, वो मांगते थे चाणक्य पंडित भी। तो चाणक्य पंडित के राज में जो वो था, नंद डायनेस्टी थी, धनानंद, जो धनानंद था, तो वो बहुत ही कपटी राजा था, बहुत ही दुष्ट राजा था। तो धनानंद को जो है चाणक्य पंडित ने उसके गद्दी से हटाया और सही राजा चंद्रगुप्त मौर्य को स्थापित किया था। तब उस समय भी धनानंद के राज्य में इस यही सब हो रहा था कि ब्राह्मणों का सम्मान नहीं होता था, क्षत्रिय मनमानी करते थे, वैश्य मनमानी करते थे। तो धनानंद के राज्य में वर्णाश्रम धीरे धीरे डाउन हो रहा था। तो चंद्र चाणक्य पंडित ने चंद्रगुप्त को बैठाया और सही स्थापना या कह सकते हैं वर्णाश्रम को संभालने का उस समय भी प्रयास हुआ। लेकिन जब ये सब हो रहा था कि राज्यों के बीच लड़ाई हो रही थी, धनानंद ये कर रहा था, अलेक्जेंडर भी आ गया था, बहुत कुछ उथल पुथल हो रहा था आर्य समाज में, या कह सकते हैं भारतवर्ष में, जो कि जहाँ पे मतलब इंडिया में कह सकते हैं। ठीक है, इंडिया कह सकते हैं आप। पहले फिलहाल इंडिया क्या कह सकते हैं, पूरी पृथ्वी पे ही, मतलब क्योंकि मैंने बताया ना पूरी पृथ्वी पे सब रूल था पहले। तो पूरी पृथ्वी पे ही अलग अलग राज्यों के बीच में लड़ाइयाँ होना या मतभेद होना शुरू हो गया था। तब क्या हुआ, जब इस प्रकार से हो रहा था, तब जो है मुगलों ने ये इसका फायदा उठाया और मुगल लोग आने लगे। तो मुगल लोग फिर इंडिया आए, और मुगलों के आने से मुगलों ने क्या किया, धीरे धीरे क्षत्रिय जो थे, जैसे होता क्या है, जैसे मान लीजिए 12-15 क्षत्रिय एक साथ हैं, तो यूनिटी है। तो मुगलों ने क्या किया, क्षत्रियों की यूनिटी को ब्रेक कर दिया। जैसे मुगलों ने अपनी आर्मी में रखा, तो कुछ क्षत्रियों देखिए, जैसे मान लीजिए ऐसा हुआ, जैसे मुगल आए, तो जैसे मुगल आए तो उनको क्षत्रियों का सपोर्ट चाहिए। और क्षत्रियों के साथ क्या दिक्कत है, अगर क्षत्रियों को आप कुछ वो देंगे प्रलोभन, कि मैं आपको ये राज्य दूंगा जीतने के बाद, मैं ऐसा कर दूंगा तो ऐसा हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो मान जाते हैं। तो कुछ क्षत्रिय मान गए, कुछ क्षत्रिय नहीं माने। तो जो मान गए मुगल के साथ हो गए, और जो नहीं माने वो उन क्षत्रियों के खिलाफ हो गए जो मुगल का साथ दे रहे हैं। तो क्षत्रियों की यूनिटी ब्रेक हो गई। तो वैसे ही जब मुगल आए तो मुगलों ने क्षत्रियों की यूनिटी को ब्रेक कर दिया, और ब्रेक कर दिया इसलिए मुगल जो है प्रोमिनेंट हो गए इंडिया में। लेकिन फिर भी जो मराठा है, जो महाराष्ट्र में जो मराठा मिलेंगे, मराठा जो जो मराठा राजा थे, उन्होंने बहुत ट्राई किया कि मुगलों को बाहर निकालें, और फिर से एक सनातन संस्कृति या वर्णाश्रम को स्थापित करें। लेकिन ऐसा फिर वो हो नहीं पाया। तो फिर क्या हुआ, फिर जब ब्राह्मण अपने अपने पावर्स को मिसयूज करने लगे, तो उनको भी क्षत्रियों की तरफ से हेल्प नहीं आती थी। देखिए ब्राह्मण क्या है ना, ब्राह्मण क्षत्रियों को आदेश देगा, और क्षत्रिय ब्राह्मण को रक्षा देंगे। दोनों चीजें है ना, आपस में इंटरलिंक्ड है। तो जब ब्राह्मण अपना कुछ भी कर रहे हैं गलत सलत, और क्षत्रियों को भ्रमित कर रहे हैं, तो जो सही क्षत्रिय होता था वो उन्होंने भी ब्राह्मण को हेल्प करने को मना कर दिया। अब क्या है, ब्राह्मण कहीं का नहीं रह गया। फिर ब्राह्मण जो कर्मकांड सेक्शन है वेदों का, उसको उसका मिसयूज करने लगे। फिर उसके बाद कुछ कुछ थोड़े मोड़े जो बेनिफिट है वो करने, मतलब जैसे होता क्या है, जो कर्मकांड सेक्शन है वेदों का, वो बहुत लो कैटेगरी के लोगों के लिए। उससे होता क्या है कि अगर आपको कुछ मटेरियल बेनिफिट चाहिए, तो उसमें कर्मकांड में लिखा अगर आप ये करेंगे तो ये मिलेगा, ये करेंगे तो ये मिलेगा। तो जो ब्राह्मण है वो स्वार्थ स्वार्थ से युक्त हो गए। तो स्वार्थ से युक्त होने के बाद फिर वो कर्म कांड सेक्शन को फॉलो करने लगे, और कुछ कुछ पालन करने लगे। लेकिन यज्ञ यज्ञ तब सफल माना जाता है जब उसमें पशु बलि दी है। आप कहेंगे पशु बलि, तो देखिए पशु बलि में होता क्या है, मैंने इसको समझाया है किसी पार्ट में, तो मुझे पता नहीं। पशु बलि में होता क्या है कि जब आप किसी पशु की बलि देते हैं यज्ञ में, तो उस पशु को मनुष्य जीवन मिलता है उसी समय। तब माना जाता है कि आपका यज्ञ सक्सेसफुल रहा। लेकिन जो ब्राह्मण थे
क्योंकि वो करप्ट हो चुके थे, ध्यान दीजिएगा। ब्राह्मण क्योंकि करप्ट हो गए थे, तो उनका तेज जो था वो चला गया। अगर ब्राह्मण शास्त्रों के नियम का पालन ना करे सही से, और ब्राह्मण करप्ट हो जाए, तो एट दैट इंस्टेंट उसका सारा तेज चला जाता है। तो ब्राह्मण करप्ट हो गए, उनका तेज चला गया, फिर भी वो ये करने में लगे थे, और ये कर रहे थे, पशु की बलि दे रहे थे और पशु की हिंसा हो रही है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हम क्या सीख क्या रहे हैं? बेसिकली हम ये सीख रहे हैं कि स्टार्टिंग हुई कि जब ब्राह्मण जो है, जो समाज का हेड है, वो बिगड़ गया स्टार्टिंग। वो बिगड़ा, फिर सारा वर्ण व्यवस्था बिगड़ी, फिर धीरे धीरे फिर लोग बंटना शुरू हो गए, वर्णाश्रम का जो समाज व्यवस्था थी वो धीरे धीरे खत्म होना शुरू हो गई। फिर मुगल आ गए, मुगल ने क्षत्रियों को बांट दिया, क्षत्रियों को बांट दिया। तो अब क्षत्रियों के बीच में कलह हो गया, ब्राह्मण जो थे वो अपने पावर का मिसयूज करने लगे, और ब्राह्मण का तेज चला गया। तो ब्राह्मण वेदों के नाम पे, शास्त्रों के नाम पर हिंसा करने लगे। और देखिए, बहुत सुंदर उदाहरण प्रभुपाद जी देते हैं। वो कहते हैं, अगर आपकी आंखों में कदाचित मोतियाबिंद हो गया है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आंख ही निकाल दो, इसका मतलब ये है कि मोतियाबिंद को ठीक करो। तो इसीलिए जैसे ब्राह्मण शास्त्रों का मिसयूज कर रहे थे, तो इसका मतलब ये नहीं कि शास्त्र ही गलत है। अब बात समझो, ब्राह्मण शास्त्र का मिसयूज कर रहा है ना, वो हिंसा कर रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि शास्त्र ही गलत है, शास्त्र ही नहीं पढ़ना चाहिए, शास्त्र ही हटाओ। ऐसा करना गलत है, लेकिन लोगों को सही रास्ते पे लाने के लिए लॉर्ड बुद्धा आए, या बुद्ध भगवान आए, और उन्होंने फिलहाल के लिए यही किया कि शास्त्र को ही हटाओ। क्योंकि लोग इतना ज्यादा उसका मिसयूज करते, इतनी ज्यादा हिंसा बढ़ गई थी कि कि लोगों को सही रास्ते पे लाने के लिए, लोगों को बहुत घोर पाप से बचाने के लिए उन्होंने यही बोला कि भाई शास्त्र शास्त्र ही मत मानो। तो उनका ध्यान खींचने के लिए बुद्ध भगवान ने लोगों का ध्यान खींचने के लिए ये बोला कि तुम शास्त्र को मानो ही नहीं, वेद को मानो ही नहीं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वेद गलत है। उस समय ऐसी परिस्थिति थी कि बुद्ध भगवान को बोलना पड़ा कि भाई तुम वेद मानो ही मत। तो इसी का उदाहरण, या इसी का रेफरेंस श्रीमद् भागवतम में आता है, 1:3-24। ततः कलौ सब संप्रवृत्ते सम्मोहाय सुरदृशाम बुद्धो नाम अंजना सुतः कीकाटेषु भविष्यति। In the beginning of Kali Yuga, the Lord will appear as Lord Buddha, the son of Anjana, in the province of Gaya, just for the purpose of deluding those who are envious of the faithful theist. तो यहाँ बोला जा रहा है, कलयुग के प्रारंभ में भगवान लॉर्ड बुद्धा के रूप में आएंगे, अंजना के बेटे के रूप में आएंगे, गया में आएंगे। क्यों आएंगे? लोगों को भ्रमित करने के लिए। जो ऐसे हिंसा हिंसा कर रहे हैं, पशु हिंसा कर रहे हैं, या वेदों का मिसयूज कर रहे हैं, तो उनको भ्रमित करने के लिए वो आएंगे। तो लॉर्ड बुद्धा ने ये बोला, शास्त्रों को मानो मत। और वॉइडिज्म फिलोसफी थी। वॉइडिज्म मतलब कि सब कुछ शून्य हो जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। देखिए वेदों को अगर मानेंगे, तो वेदों में बात आती है कि जीवात्मा मृत्यु के बाद अलग शरीर प्राप्त करेगी। ठीक। तो अगर आपको वेदों को हटाना है, तो उसके विपरीत कोई फिलोसफी देनी पड़ेगी। तो लॉर्ड बुद्धा ने ये बोला कि कुछ नहीं है, कुछ आगे की लाइफ नहीं है, सब कुछ जीरो हो जाएगा, सब कुछ शून्य हो जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। शून्यवादी। तो ये फिलॉसफी लॉर्ड बुद्धा ने दी। क्यों? केवल भ्रमित करने के लिए। ये नहीं बोल रहे हैं कि बुद्ध भगवान ने सही फिलॉसफी दी, बुद्ध भगवान ने गलत फिलॉसफी दी भ्रमित करने के लिए, ये बोल रहे हैं। ठीक है। तो जब जब बुद्ध भगवान आए, तो बुद्ध भगवान ने शून्यवाद, या कह सकते हैं वॉइडिज्म की फिलॉसफी दी। ठीक है। और इनडायरेक्टली इनडायरेक्टली सबको कहा, या परोक्ष रूप से सबको कहा कि भैया शास्त्रों को मत मानो। ठीक है। अब देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्या। क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है? हम ये बोलेंगे अब कि कैसे भगवान है ये, भगवान ने शास्त्र दिए, अब भगवान ही बोल रहे हैं शास्त्रों को मत मानो।
और अगर हम लॉर्ड बुद्धा को मानेंगे और हम शास्त्रों को नहीं मानेंगे, तो क्या ये पाप नहीं है? क्योंकि हम तो देखते हैं कि शास्त्र के हिसाब से कार्य करना चाहिए। शास्त्रों के हिसाब से कार्य नहीं करते हैं तो पाप है। अब समझिए, सबसे बड़ा धर्म क्या है? सबसे बड़ा धर्म है भगवान के आदेशों का पालन करना। इसको सबसे बड़ा धर्म बोला गया है शास्त्रों में। बुद्ध भगवान कौन है? भगवान स्वयं। जब भगवान कह रहे हैं शास्त्र ना मानो, आप शास्त्र नहीं माने, तो आप किसकी बात माने? भगवान की बात माने। और जब आप भगवान की बात माने, तो आप सबसे बड़ा धर्म कर ही दिए। क्या समस्या है? लेकिन ये इस टाइम एप्लीकेबल नहीं है। केवल वो उस टाइम, जिस टाइम भगवान बुद्ध आए थे, वो उस किस पर्पस से आए थे, किन लोगों के बीच में उन्होंने कैसा प्रचार किया, ये हमें उस समय का देखना है। ठीक। फिर उसके बाद बुद्ध भगवान की शून्यवादी अवॉइडिज्म फिलोसफी को हटाने के लिए और वेदों की पुनः स्थापना करने के लिए भगवान शिव आदि शंकराचार्य के रूप में आए, और उन्होंने मायावाद फिलोसफी दी। और ये साफ साफ स्पष्ट है कि भगवान शिव आएंगे और मायावाद फिलोसफी देंगे। देखिए, ये श्लोक आपके सामने है। मायावादम असशास्त्रम प्रछन्नम बौद्धमुच्यते मय्येव विहिताम देवी कलौ ब्राह्मण मूर्तिना। ये क्या बोल रहे हैं? Lord Shiva speaking to Parvati Devi foretold that he would spread the Mayavadi philosophy in the guise of a sannyasi Brahmin just to eradicate Buddhist philosophy. तो शिव जी कह रहे हैं पार्वती जी को, और ये पहले ही कहा जा चुका है शिव जी के द्वारा पार्वती जी को, कि मैं मायावाद फिलॉसफी का प्रचार करूंगा एक सन्यासी के रूप में, केवल बुद्धा फिलॉसफी को, या जो सिद्धांत बुद्ध भगवान ने दिए हैं उसको हटाने के लिए ही मायावाद फिलॉसफी का प्रचार करूंगा। और वो और कोई सन्यासी नहीं थे, श्रीपाद शंकराचार्य थे। और श्रीपाद शंकराचार्य को हर कोई जानता है। जो भी शास्त्र को पढ़ा है या शास्त्र को पढ़ना चाहता है, वो श्रीपाद शंकराचार्य को ना जानता, ऐसा संभव नहीं है। तो केवल बुद्धिस्ट फिलॉसफी या बुद्ध भगवान की फिलॉसफी को हटाने के लिए, या उसके दुष्प्रभाव या प्रभाव से ऊपर उठने के लिए अ, शंकराचार्य ने मायावाद फिलॉसफी दी। ठीक है। तो मायावाद फिलॉसफी क्या है? मायावाद फिलॉसफी ये है कि सब एक है, जीव भगवान सब एक, टोटल एक है। ठीक है। तो देखिए, पहले क्या था? पहले उन्होंने कहा सब जीरो है, कुछ है ही नहीं। और अब शंकराचार्य ने कहा सब एक है, मतलब जीरो से वन आ गए। फिर धीरे, लेकिन हम जानते हैं मायावाद फिलॉसफी भी गलत है। तो मायावाद फिलॉसफी का खंडन करने के लिए फिर उसके बाद वैष्णविज्म, वैष्णव सिद्धांत का स्थापना हुई एट प्रेजेंट। देखिए, पहले वैष्णव सिद्धांत ही था। जैसे जैसे कलयुग आगे बढ़ा, बुद्ध भगवान आए, जीरो। मायावाद फिलॉसफी, शिव जी आए, सब एक हैं। वैष्णविज्म में दो है। वैष्णविज्म सिद्धांत में क्या बोला जाता है कि जीव और भगवान ये दोनों अलग अलग है, और जीव भगवान का नित्य दास है, जीव को भगवान की सेवा करनी। ठीक है। तो जो वैष्णविज्म है, वो श्रीपाद रामानुजाचार्य और मध्वाचार्य ने बहुत तेजी से प्रचार किया। और जब वैष्णविज्म फैला, तो लाखों मंदिर बने, लाखों तीर्थ स्थल बने, और लाखों लोग डिवोटी बने। और वो एरा, जो ये एरा चल रहा है, ये बहुत स्पेशल एरा है। लेकिन इसके बावजूद कुछ जो पंडित समाज था या ब्राह्मण समाज था, वो बहुत सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, क्या कह सकते हैं, ये बहुत घमंड में थे कि नहीं, बस हम ही ब्राह्मण हैं, हम ही पूजा कर सकते हैं भगवान की। तुम शूद्र लोग, तुम ये लोग, तुम नहीं कर सकते। देखिए, हम क्या पढ़े थे वर्णाश्रम में? शूद्र भी भगवान पे विश्वास रखने वाला भगवान का भक्त होता था। लेकिन जो ब्राह्मण करप्ट हो गए थे, उनका वंश तो चल ही रहा था ना अभी। आप बात समझ रहे हैं? जो ब्राह्मण करप्ट हुए थे, उनका वंश तो आगे बढ़ ही रहा है ना, ऐसा ना कि वो तो सब चले गए। तो जो ब्राह्मण घमंडी थे या जो ब्राह्मण करप्ट हो गए थे, उनका वंश जो है,
उनके वंश में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो बोलते हैं नहीं नहीं नहीं, जो पूजा पाठ है या जो मंदिर में केवल ब्राह्मण आएगा, केवल वो जनेऊधारी दीक्षित लोग आएंगे, ये होगा वो होगा और कोई नहीं आएगा। इससे क्या हुआ? इससे समाज में ब्राह्मणों के प्रति जो कह सकते हैं घृणा या हेट्रेड जो छोटी जाति का होता था, जैसे छोटी जाति का मतलब कहने का मतलब है शूद्र है या जो वैश्य है, ब्राह्मण के लेवल पे नहीं है क्योंकि स्वभाव उसका नहीं है, सब हम पढ़ चुके हैं। तो अब क्या है, वो ब्राह्मण से करेगा द्वेष, ब्राह्मण से उसको दुश्मनी होगी। और बस इसी का फायदा मुगलों ने उठाया। जब मुगल आए तो इसी का फायदा उठाया। तो मुगल आए तो देखिए, जब भी कोई राज्य करता है ना, जब भी कोई भी व्यक्ति कंट्रोल करने या आधिपत्य जताने या कह सकते हैं अ, समाज को अपने कंट्रोल में लाने का प्रयास करेगा, तो उसके पास एक सिद्धांत होता है। अगर आपको किसी पे भी, अगर आपको कहीं भी राज करना है, किसी पे भी राज करना है, तो आपके पास सिद्धांत होना चाहिए, एक जीवन का नजरिया होना चाहिए, और उस नजरिए को देख ही आप कंट्रोल कर सकते हैं। ऐसे कंट्रोल क्यों करेगा, ऐसे कोई आपकी बात क्यों मानेगा? लेकिन जब आप अपनी बात बताओगे, नहीं 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 मुझे लगता है ये सही है, ये सिद्धांत है, मेरे जीवन का लक्ष्य ये है वो है, अच्छा अच्छा ये, हाँ बात सही कह रहे हो, फिर वो कंट्रोल कर लेता है। जब मुगल आए, तो मुगल आए तो अकेले नहीं आए, मुगल भी अपना सिद्धांत लेके आए, इस्लामिक फिलोसफी। और अगर देखा जाए तो वैदिक फिलोसफी, इस्लामिक फिलोसफी कुछ हद तक सिमिलर सिमिलर कहने का अर्थ ये है कि वैदिक फिलोसफी का कुछ कुछ पार्ट इस्लामिक फिलोसफी से मिलता जुलता है, तो इसीलिए वो एंट्री ले ली। अब जैसे ही एंट्री ली, तो मुगलों ने, देखिए होता क्या है ना, अगर आपको किसी से द्वेष है, ठीक है, किसी से द्वेष है आपको, या किसी से नफरत है, तो अगर कोई पावरफुल व्यक्ति आपके पास आए और आपसे बोले कि तुम्हारे दुश्मन को मैं खत्म कर सकता हूँ, पर मुझे तुम्हारा साथ चाहिए, तो आप दे दोगे, क्या दिक्कत है भाई, आप दुश्मनी है, आप बदलना चाहते हो, आपको पावरफुल आदमी है, आप ना लोगे। वैसे ही हुआ। तो जो लोग ब्राह्मणों से मिसट्रीटेड हुए थे, जो लोग ब्राह्मणों से धिक्कार प्राप्त किए थे, वो सब मुगलों के साथ हुए। और जो मुगल थे, उन्होंने भी फिर सोचा कि जितने ब्राह्मण है ना ये, उन सब को हम कन्वर्ट कर देते हैं, उन सब को हम इस्लाम में ले आते हैं। इसीलिए आज भी देखिएगा, जो इंडिया में कुछ इस्लाम या कुछ मुस्लिम ऐसे जिनका सरनेम हिंदू है, क्योंकि वो कन्वर्टेड है। तो अब देखिए क्या होता है, अब क्या है कि अब कोई व्यक्ति आपको फोर्स नहीं कर सकता। अगर कोई भी व्यक्ति है, इससे आपको कुछ काम कराना है, तो आप उसको जबरदस्ती नहीं कर सकते। लेकिन कुछ ऐसा पैंतरा कर सकते हो जिससे कि वो खुद ही अपनाए कि अरे मुझे ये काम कर देना चाहिए था, तो यही किया। देखिए बाकी रिलीजन और फिलोसफी, इस्लाम क्या है, इस्लाम का सिद्धांत कैसे, हम लोग आगे पढ़ने वाले, आगे टॉपिक है हमारा। पर हुआ क्या, ब्राह्मणों ने क्या किया, ब्राह्मणों ने, माफ कीजिएगा, मुगलों ने क्या किया, मुगलों ने ब्राह्मणों को कन्वर्ट करने के लिए बहुत से तरीके अपनाए, जिससे कि ब्राह्मण खुद ही सोचे अरे मैं तो मुस्लिम हो गया। भाई अगर आप डायरेक्टली कहेंगे कि तुम इस्लाम में आओ, तो नहीं आएंगे, क्यों आएंगे, वो तो ब्राह्मण है। लेकिन अगर कुछ ऐसा कर देंगे जिससे कि वो खुद ही, मतलब उसको खुद ही लगे कि अरे आज से तो मैं इस्लाम का हो गया, उसका तो कुछ तो अच्छी बात है, तो उन्होंने यही किया। तो मुगलों ने क्या किया, बहुत तरीके अपनाए मुगलों ने। कुछ ये भी सुनता हूं मैं ऐसा कि मुगलों, जो मुगल थे, तो वो झूठा पानी ब्राह्मण के ऊपर फेंक देते थे। और मुगल जो होते थे, कभी कभी जो गाय का मांस है वो कुएं के पानी में डाल देंगे, जिससे कि लोग उसका पानी पीते थे। या सोचते थे कि अरे मुगलों का झूठा मेरे पड़ चुका है कि तो आज से मैं ब्राह्मण नहीं रहा। वो खुद ही सोचते थे ऐसा। अब क्या है, ये है साइकोलॉजिकल सेपरेशन, ये है मन के स्तर पे अ, अलगाव करना, अलग अलग करना, या मन के रूप में भेद कर देना, डिवीजन कर देना। तो अब क्या हुआ, कोई मुस्लिम हुआ नहीं है, ध्यान दीजिएगा। अगर मुस्लिम का झूठा पानी आप पे पड़ भी गया, तो उससे क्या है, तो क्या मैं मुस्लिम हो गया? लेकिन ब्राह्मण सोचते थे ऐसा, क्योंकि ऐसा प्रचार होता था कि अरे तुम पे मुस्लिम का पानी पड़ चुका है, अब तुम मुस्लिम हो, तुम ब्राह्मण नहीं रहे। तो अब ये हो गया डिवीजन।
तो लोग भी मानते थे कि चलो ओहो आज से मैं अब इस्लाम हो गया, इस्लामिक हो गया, मुस्लिम हो गया। तो धीरे 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 ये सब कन्वर्जन होता रहा। और जो ब्राह्मण थे वो भी कन्वर्ट हुए, और जो ब्राह्मण कन्वर्ट नहीं हुए या जो बच गए, उन्होंने बाकी जो ब्राह्मण थे, जिनके साथ ऐसा कुछ हादसा हुआ था मुगलों के द्वारा, उन्होंने उनको स्वीकार करने से मना कर दिया। तब और कलह बढ़ी, तब और डिवीजन, एक के बाद एक के बाद एक, ये चलता ही रहा। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, फिर धीरे धीरे समाज में और डिवीजन बढ़ा, और कास्ट बढ़ी। ठीक है? और आज के समय में सारे जितने भी कास्ट हैं, वो अपना अपना समाज लेके चलता है, अपना अपना एजेंडा है, और अपने अपने हिसाब से आध्यात्मिक जो विषय हैं उसको मोल्ड करते हैं, किसी की भी पूजा करते हैं, किसी की भी मूर्ति की स्थापना करते हैं, कुछ भी करते हैं। यहाँ तक कि आजकल तो जो ब्राह्मण क्षत्रिय बचे ही नहीं है, और अगर अपने आप को ब्राह्मण क्षत्रिय जो बोलने वाले हैं भी, तो उनके पास कोई पावर नहीं है, कोई तेज नहीं है। और वैश्य भी आजकल सब, जितने भी वैश्य हैं जो अपने अपने आप को वैश्य बोलते हैं, वो सब गरीबी में जा रहे हैं। महंगाई इतनी हो चुकी, कुछ है ही नहीं। और शूद्र तो बिल्कुल ही घुसा पड़ा है। मिसगाइडेड है, कंफ्यूज है, सब कुछ तबाह हो गया इससे। ठीक है। कुछ कुछ तो मैं समझा पा रहा हूँ क्योंकि बहुत बड़ा विषय है, समय भी कम है बहुत, लेकिन बहुत समय हो चुका है। लेकिन फिर भी हम पूरा करेंगे इसको, आज हम लंबी क्लास करेंगे। लेकिन इन सब के बीच जब वर्णाश्रम पूरी तरह से समझ लीजिए एक तरीके से ध्वंस हो हो ही गया था, तब एक राजा आया जो फिर से वर्णाश्रम की स्थापना करने के लिए आगे बढ़ा, और कलयुग में आया, और अभी रिसेंट आए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो बहुत साल तक रूल नहीं कर पाए, और पूरा वर्णाश्रम स्थापना नहीं कर पाए। और वो कोई और नहीं, छत्रपति शिवाजी महाराज। छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। उन्होंने बहुत कुछ किया, बहुत, उन्होंने मतलब सनातन धर्म की स्थापना करने का बहुत प्रयास किया, बहुत कुछ किया, लेकिन फिर भी जो है वो नहीं हो पाया। फिर उसके बाद एट द एंड आते हैं ब्रिटिशर्स। देखिए, अभी तक हम लोग जो वर्णाश्रम का ध्वंस देख रहे थे, वो था कि ब्राह्मण कलयुग के प्रभाव में करप्ट हुए, फिर मुगलों ने उसको और एड ऑन किया और बिगाड़ा उसको, फिर अब ब्रिटिशर्स ने तो पूरा ही खत्म कर दिया। अब क्या हुआ, ब्रिटिशर्स के हाथ में हमारा राज्य लगा। तो ब्रिटिशर्स का एक ही रूल है, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी। जैसे जो वो होती है ना, जैसे आप लोगों ने देखा होगा, भैंस के ऊपर बहुत सारे जो कौवे होते हैं बैठे रहते हैं। ठीक है। और अगर आप कोई पत्थर फेंक के मारते हो तो वो कुछ कर नहीं पाते, वो उड़ जाते हैं फिर बैठ जाते हैं। तो वैसे ही ब्रिटिशर्स ने क्या किया, ब्रिटिशर्स ने जब देखा कि इनकी स्थिति इतनी खराब है कि ब्राह्मण जो है घमंड में है, क्षत्रिय ब्राह्मणों का बात नहीं मानते, वैश्य भी अलग है, शूद्र भी विद्रोह में है, ये है वो है, सब मतलब सबकी। देखिए, हो पहले क्या था, पहले ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र कॉपोरेशन में थे। अब सब अलग अलग हो गए, और सबके अंदर एक दूसरे के लिए द्वेष भरा है। तो बस उसी द्वेष का इस्तेमाल किया ब्रिटिशर्स ने। ब्रिटिशर्स ने उसको बोल दिया कास्ट सिस्टम। कास्ट सिस्टम ये शब्द है ही नहीं हमारे शास्त्र में। जो माई का लाल कोई है जो मुझे दिखा दे कि शास्त्र में बोला गया है कास्ट सिस्टम। कास्ट सिस्टम तो वर्ड ही नहीं है, कहाँ से लाए तुम लोग? जो ब्रिटिशर्स लेके आए थे। ब्रिटिशर्स ने कहा देखो कि जाति पात कितना है समाज में। ब्रिटिशर्स ने क्या देखा इंडिया में? जाति पात। ओ, ब्राह्मण ये अलग है, क्षत्रिय अलग है, वैश्य अलग है, शूद्र अलग है। ओके, हर आदमी को एक दूसरे के प्रति भड़काओ। ब्राह्मण के पास जाओ, क्षत्रिय की बुराई करो, क्षत्रिय के पास जाओ, ब्राह्मण की बुराई करो, और उसको अच्छा देखो। ब्राह्मण के पास जाओ, उससे बोलो तुम कितने महान हो, और क्षत्रिय कितना दुष्ट है। क्षत्रिय के पास जाओ, क्षत्रिय तुम कितने महान हो, ब्राह्मण कितना दुष्ट है। तो एक दूसरे के प्रति भड़काओ। भड़काओगे तो लड़ाइयाँ होंगी, और डिवीजन होगा, उसमें और डिवीजन होगा, उसमें और डिवीजन होगा, और डिवीजन होगा नहीं, हम पावर में आ जाएंगे, क्योंकि यूनिटी इज द स्ट्रेंथ।
खत्म करो। तो उन्होंने ही किया, कास्ट सिस्टम को पकड़ा और एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक हर व्यक्ति को इसमें उसमें इसमें उसमें डिवाइड करता चला गया टुकड़ों में। फिर इतनी जो महान, जो जिसको बोलते थे सोने की चिड़िया, या इतना पावरफुल देश जिसको अलेक्जेंडर भी नहीं जीत पाया, उसको जो है ब्रिटिशर्स ने रूल कर दिया। और ये नहीं समझिएगा कि ब्रिटिशर्स ने किया आज सब ठीक है, आज भी डेमोक्रेसी यही करती है। तुम दलित हो तो तुम ये हो, तो तुम वो हो, तुम ऐसा हो, तुम इस बैकग्राउंड से आते हो, तुम उस बैकग्राउंड से आते हो, तुम माइनॉरिटी के हो, तुम मेजोरिटी के हो, तुम्हारा धर्म ये कहता है, मेरा धर्म ये कहता है, उसका धर्म ये कहता है। अरे भाई, उसका इसका धर्म है ही नहीं। धर्म मतलब भगवान के नियम, भगवान सबके हैं। क्या कर रहे हो भाई? और नहीं, तुम्हारा धर्म, मेरा धर्म। तो आजकल इसी बहुत कारण है, मैं क्या बोलूं। हर कोई लड़ रहा है, किसी के धर्म में मतभेद है, किसी के फाइनेंशियली मतभेद, इकोनॉमिकल मतभेद, किसी का कोई रिजर्वेशन आरक्षण के ऊपर लड़ाई कर रहा है, कोई इस इशू पे, कोई इस इशू पे, कभी खत्म ही नहीं हो रहा। लेकिन ये सब तब सॉर्ट आउट होगा जब हम ये देखेंगे कि भाई कोई किसी का नहीं है, कोई किसी का नहीं, मतलब कोई ना, मतलब किसी का नहीं कहने का तात्पर्य ये है कि कोई मतभेद है ही नहीं। जितने भी मतभेद हैं, जितने भी भेदभाव हैं, सबको भूलो और केवल एक उद्देश्य के लिए काम करो, भगवान के लिए काम करो। बहुत इंपॉर्टेंट शिक्षा मिल रही है। देखिए, अगर सारे व्यक्तियों का उद्देश्य एक होगा तो भले ही वो कितने भी डिफरेंस उनमें हों, वो सब एक साथ आ जाएंगे। इसीलिए प्रभुपाद जी बोलते थे कि हमें एक कॉमन गोल को लेके चलना है, और वो कॉमन गोल है भगवान कृष्ण को केंद्र बिंदु बनाना, भगवान कृष्ण की सेवा करना। अब देखिए ना, इस्कॉन टेम्पल में कोई अफ्रीकन है, कोई अमेरिकन है, कोई रशिया से है, कोई इंडिया से है, कोई उस कंट्री से है, कोई उस कंट्री से है, कोई उस जाति का है, कोई उस जाति का है, कोई ये है, कोई वो है, सब साथ में। कैसे? कि भगवान कृष्ण है साथ, भगवान कृष्ण सेंटर। ये तो मैं पर्सनली देख रहा हूँ ना, मैं वेस्ट कंट्री में हूँ, मैं देख रहा हूँ मंदिर में कोई रशियन आता है, कोई अमेरिका का है, कोई अफ्रीका का है, कोई यहाँ का है, कोई वहां का है। सारी वैरायटी मिल जाएगी आपको मंदिर में, लेकिन सब साथ में। क्यों? कृष्ण सेंटर में है। तो इसीलिए प्रभुपाद जी बोलते थे, जो इंडिया, जो जो स्पेसिफिकली इंडिया में पैदा हुआ है, उसका तो कर्तव्य है कि भगवान कृष्ण के नाम का प्रचार, भगवान कृष्ण के सिद्धांत का प्रचार करना चाहिए, भगवान कृष्ण को हर जगह पहुंचाना चाहिए। और प्रभुपाद जी ने करा भी। तो और प्रभुपाद जी का डिसअपियरेंस डे भी आज, तो हम इस बात को स्मरण करते हैं कि प्रभुपाद जी ने कितना कष्ट उठाया और पूरे पूरे विश्व को कृष्ण दिया है। और पूरा विश्व शांति से पूर्ण है जो कृष्ण से जुड़ा हुआ है। मतलब जितना भी प्रभुपाद जी ने जहां जहां प्रचार किया और जो जो लोग भक्त हैं, वो सब सुखी हैं। हो सकता है कि बहुत लोग दुखी हों, लेकिन भक्त कभी दुखी नहीं मिलेगा आपको। जो इस्कॉन में है, जो कृष्ण का भजन कर रहा है, वो कभी दुखी हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो सुप्रीम आनंद, परम आनंद के संपर्क में है। दुख होने का सवाल कहाँ है? भाई, जब आप सूर्य के सामने है तो अंधकार की बात कहाँ आती? जब आप परमानंद के साथ जुड़े हैं तो दुख की बात कहाँ आती? ये संभव कैसे हुआ? केवल प्रभुपाद जी की वजह से। प्रभुपाद जी की कृपा से आज मैं कुछ बोल पा रहा हूँ, आज कृष्ण का कुछ भजन हो पा रहा है, कृष्ण भक्ति में कुछ लग पा रहा हूँ, कुछ प्रयास कर रहा हूँ, सिर्फ प्रभुपाद जी की कृपा से। प्रभुपाद जी के हम बहुत ऋणी हैं, और प्रभुपाद जी का ऋण हम कभी चुका नहीं सकते। प्रभुपाद जी का ऋण तो चुका सकने की बात ही नहीं आती, लेकिन प्रभुपाद जी को प्रसन्न कर सकते हैं हम प्रचार करके। प्रभुपाद जी ने विशेष करके बोला है कि जो इंडिया में पैदा हुआ है, जो इंडियन है, उसका तो मुख्य कर्तव्य ही यही है कि वो गीता पढ़े, भागवतम पढ़े, उसका प्रचार करे। और महाप्रभु ने भी बोला है, भारत भूमि ते जन्म होइला, जन्म सार्थक करी, करो परोपकार। आपका जन्म भारत भूमि में हुआ है, तो अपना तो जन्म सार्थक करो ही, मतलब अपना तो भक्ति करो ही, और दूसरों को भी भक्ति का उपदेश देकर उसका परोपकार करो। और एक और आज्ञा दी है महाप्रभु ने, अमार आज्ञा गुरु है तारे ही देश, यारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश। जिसको भी देखो, जिससे मिलो, कृष्ण का उपदेश बोलो।
जितना पता है उतना बोलो। महाप्रभु ने ये नहीं बोला कि पूरी गीता खत्म करने के बाद उपदेश बोलो। यारे देखो तारे कहो कृष्णा उपदेश, जितना जानते हो उतना बोलो। अगर केवल इतना ही जानते हो ना कि हरे कृष्णा महामंत्र बहुत अच्छा है, हरे कृष्णा महामंत्र सबको करना चाहिए, तो केवल इतना ही बोलो कि एक्सक्यूज मी सर, एक माला हरे कृष्ण महामंत्र करेंगे या एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोलेंगे? ये प्रचार है, ये प्रचार है। लोग क्या सोचते हैं प्रचार मतलब क्लास देनी है, 1 घंटे की क्लास, इतने ऑडियंस हो, वो हो। अरे कहाँ बोला महाप्रभु ने क्या बोला? जिसको देखो कृष्ण का उपदेश दो। कृष्ण क्या बोलते हैं? कृष्ण एस चैतन्य महाप्रभु क्या बोलते हैं कि हरि नाम लेने के लिए तो आप किसी से भी मिलो, उसको बोलो कि क्या आप एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोल सकते हैं मेरे पीछे? बस खत्म हो गई बात, प्रचार हो गया आपका। ये बहुत इंपॉर्टेंट शिक्षा मिल रही है हमें। तो अगर हमें समाज में सुख और शांति चाहिए, तो हमें कृष्ण को केंद्र बिंदु बनाना ही होगा। और आजकल क्या है? आजकल हम लोग किसको केंद्र बिंदु बनाए हुए हैं? साइंटिस्ट। भगवान को तो छोड़ो, साइंटिस्ट की बात सुनो। तो साइंटिस्ट खुद ही आजकल है कि साइंटिस्ट कितने बड़े भी विद्वान बनने का प्रयास कर ले, विद्वान है नहीं, क्योंकि उनके पास आध्यात्मिक ज्ञान नहीं। आध्यात्मिक ज्ञान होने से विद्वान होता है व्यक्ति। तो जो आज का समाज है, अगर कुल मिला के संक्षेप में बात की जाए, तो आज का जो समाज है वो बिना सर के है, और उसके हाथ पांव और जो बैली है, जो उसका पेट है, वो सब डैमेज हो रखा है। सर मतलब क्या? ब्राह्मण। तो ब्राह्मण बचे ही नहीं, सर हाथ क्षत्रिय वैश्य शूद्र कुछ है ही नहीं, तो सब लोग आज परेशानी में। तो बेसिकली इतनी देर मैंने समझाने का प्रयास किया कि वर्णाश्रम कैसे था और किस 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 तरीके से वर्णाश्रम का दुर्गति हुई। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं। चलिए, अब तो हो गया कि ठीक है, वर्णाश्रम बहुत अच्छा है, वर्णाश्रम समाज में बिल्कुल परफेक्ट वे है समाज में रहने का। और ये भी देखा कि वर्णाश्रम ध्वंस कैसे हुआ। पर अब कोई प्रश्न करेगा, प्रभु जी वर्णाश्रम अभी तो है नहीं, करंटली तो वर्णाश्रम चल नहीं रहा है, जब आएगा वर्णाश्रम तब देखा जाएगा। और वर्णाश्रम पहले था वो तो ठीक है, लेकिन अभी क्या करें? प्रैक्टिकली करें क्या? कि अभी तो वर्णाश्रम है नहीं ना, तो अभी क्या करना चाहिए? अभी हम कैसे सुख और शांति लेके आए समाज में? अभी कैसे समाज को अच्छे से चलाएं? तो उसका सॉल्यूशन अब हम यहाँ देख रहे हैं। तो बहुत ही सिंपल सॉल्यूशन है, और मैंने इसको हिंट भी किया थोड़ी देर पहले। कुछ नहीं करना है आपको, केवल हर व्यक्ति को 3 चीज बतानी है बस। अगर आपको समाज में सुख चाहिए, समाज में शांति चाहिए, आप चाहते हैं कि समाज में हर व्यक्ति सुखी रहे, हर व्यक्ति संतुष्ट रहे, हर व्यक्ति शांत रहे, तो केवल 3 चीज बतानी है। क्या? जीवात्मा का विज्ञान। आप कौन है, आप वास्तविक में कौन है, ये बताना। मतलब सोल का ज्ञान बताना है, साइंस ऑफ सोल बताना है। दूसरा, भगवान के बारे में ज्ञान देना है। और तीसरा, जीवात्मा भगवान के बीच क्या संबंध है, ये ज्ञान देना है। अगर ये 3 चीज का ज्ञान हर व्यक्ति के पास प्रामाणिक रूप से हो जाएगा, तो 100% समाज में एकदम शांति आ जाएगी। रूपाल जी बोलते थे इस बात को कि अगर पॉपुलेशन के 10% लोग भी भक्त बन गए, तो पूरा समाज सुखी हो जाएगा। सोचिए, पॉपुलेशन का 10%। ये इंपॉर्टेंट है। क्या है ज्ञान? देखिए, तो सिंपल ज्ञान है, जीवात्मा कौन है। तो जीवात्मा का सोल के ऊपर तो पूरा टॉपिक ही मैंने लिया हुआ है। यूट्यूब चैनल श्रेयांश शर्मा में आपको मिल जाएगा। मेरे चैनल का नाम है श्रेयांश शर्मा, उसमें आप जाएंगे प्लेलिस्ट में, तो सोल करके पार्ट होगा, शायद 5 पार्ट है, तो उसमें आपको मिल जाएगा। जो जीवात्मा है वो कौन है? जीवात्मा भगवान कृष्ण का अंश है, फर्स्ट पॉइंट। और सभी जीवात्मा है। तो अगर आप सभी जीवात्मा है, तो इंफीरियर सुपीरियर, ऊपर नीचे की धारणा ही खत्म हो गई। भाई, जब मैं कह रहा हूं कि सब जीवात्मा है और सब कृष्ण के अंश हैं, तो ऊंच नीच की तो बात ही खत्म। अनलेस
वो अपने आप को मान रहा है कि मैं ऊपर हूँ नीचे हूँ, तो ये तो उसका ज्ञान है। लेकिन जीवात्मा केवल भगवान कृष्ण का अंश है, किसी देवता का भी अंश नहीं है, ध्यान दीजिएगा। कृष्ण के अलावा जीवात्मा किसी का अंश नहीं। और कृष्ण खुद ही गीता में बोलते हैं, मम एव अंशो ममेवांशो जीव लोके जीव भूता सनातन मनसस्थानीन्द्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति। मम एव अंशो, मेरा ही अंश है, और किसी का अंश नहीं है। मेरा ही अंश है जीव, और वो इस जगत, और वो सनातन है, मतलब हमेशा से है, हमेशा रहेगा। लेकिन मनसस्थान इंद्रियाणी, अपने छह इंद्रियों, जो जीवात्मा के ऊपर जो शरीर है, जो शरीर में छह इंद्रियां हैं, उसके द्वारा वो कर्षण कर रहा है। कर्षण मतलब स्ट्रगल कर रहा है, परेशान है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि देखिए, जब तक हम अपने आप को जब तक हम अपनी पहचान शरीर से करेंगे, तब तक हम भोगों में लगेंगे। भोगों में लगेंगे तो दुख मिलेगा, क्योंकि भोग ही दुख की माँ है। भोग करेंगे तो दुख मिलना ही मिलना है, और इंद्रियों से ही हम भोग करते हैं। तो इसलिए बोला जा रहा है कि वो अपनी जो शरीर है, जो इंद्रियां और जीवात्मा के ऊपर है, शरीर में है, उससे वो स्ट्रगल कर रहा है, परेशानी में है। तो तो बेसिकली पॉइंट क्या है? पॉइंट ये है कि हम भव सागर में फंसे हुए हैं, और हमारी सिचुएशन ऐसी है कि हम कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम शरीर से पहचान कर रहे हैं। हम देख रहे हैं कि ये नीचा व्यक्ति है, मैं ऊंचा व्यक्ति हूँ, ये ऐसा है, मैं वैसा हूँ, ये है, वो है। पर हमको देखना होगा कि सब जीवात्मा, सब कृष्ण के। ये जो भेदभाव दिख भी रहा है कि ये पुरुष है, ये स्त्री है, ये बच्चा है, ये गोरा है, ये काला है, ये इंडियन है, ये चाइनीज है, ये अमेरिकन है, रशियन है, ये सब बाहरी आवरण है भैया। सब एक्सटर्नल सिम्टम है, और कहीं ना कहीं चेंज हो जाएगा। जो आज राजा है, उसका कल भिखारी बन जाए। जो आज कुत्ता है, कल को राजा बन जाए। सब तो केवल बाहरी आवरण है। और आज जो मान लीजिए गरीब है, कल बहुत अमीर बन जाए। तो ये सब तो केवल समय और कर्म का प्रभाव है भैया। यह तो काल और कर्म और जीवात्मा की इच्छा पे डिपेंड करता है कि उसका क्या होता है। तो जो कास्ट या जो जातिवाद की बात भी हम कर रहे हैं ना, या जो वर्णाश्रम की बात भी कर रहे हैं, ये सब केवल बाहरी है। रियल पहचान तो हमारी क्या है? हम कृष्ण के नित्यदास हैं। तो अगर आप उस लेवल पे पहुंच जाएंगे, तो भले ही वर्णाश्रम नहीं है आज, तो भी आप शांत रहेंगे। ये सॉल्यूशन। अगर आप वर्णाश्रम में नहीं भी हैं, और अगर आप जाति पात में भी फंसे पड़े हैं, पर अगर आप ये जान गए कि जाति पात तो केवल बाहरी चीज है, रियली में तो हम जीव आत्मा है, कृष्ण के नित्यदास है, कृष्ण की सेवा करनी है, आप तुरंत शांति को प्राप्त हो जाएंगे। और महाप्रभु इस बात को बोलते भी हैं कि यही तो हाईएस्ट स्टेज ऑफ लाइफ, यही जीवन की परम सिद्धि है, कि हम अपनी पहचान वर्ण और आश्रम के डेजिग्नेशन से करें ही नहीं, हम अपनी रियल स्थिति में स्थित हो जाएं। तो महाप्रभु बोलते हैं श्लोक, ना हम विप्रो न चा नरपतिर, नापि वैश्यो न शूद्रो, ना हम वर्णी न चा ग्रहपतिर, नो वनस्थो यतिर्वा, किंतु प्रोद्यन निखिला परमानंद पूर्णामिताब्धेर, गोपी भरतो पद कमलोर दास दासानुदासा। ना मैं ब्राह्मण हूँ, ना मैं क्षत्रिय हूँ, ना मैं वैश्य हूँ, ना मैं शूद्र हूँ, ना मैं ब्रह्मचारी हूँ, ना मैं गृहस्थ हूँ, ना मैं वानप्रस्थ हूँ, ना मैं सन्यासी हूँ। मैं केवल कृष्ण के भक्तों के दासों के दासों के दासों के दासों का दास। बस। गोपी भरतो पद कमलो और दास दासानुदास। ये फर्क है। देखिए पॉइंट क्या है ना, हम भेदभाव करते हैं, लेकिन कृष्ण भेदभाव नहीं करते। जैसे हम कह सकते हैं, मैं ब्राह्मण हूँ, तुम क्षत्रिय हो, तुम वैश्य, तुम शूद्र, मैं ऊंचा, वो नीचा, वो ऐसा, वो ऐसा। ये हमारी धारणा है। पर भगवान तो देखते हैं कि ये तो मेरा है, और मैं उसका। बस। जैसे जब भगवान राम शबरी की कुटीर में पहुंचे, तो शबरी तो बहुत अ, सामाजिक तौर पर शबरी तो बहुत ही नीची जाति में पैदा हुई थी। यहाँ तक बोलते, जब मैं कॉलेज में था अपने फर्स्ट ईयर में, तो पता नहीं वहां पे सब हिंदी सब्जेक्ट भी था।
तो मैंने हिंदी पढ़ी थी अपने कॉलेज में फर्स्ट ईयर में, तो हिंदी में पूरी शबरी की कथा आई, शबरी की कथा हम लोग पढ़ते थे हिंदी में। तो शबरी के कथा में ये आता था कि शबरी जो है चांडाल के घर में पैदा हुई थी। मतलब कोई भी दिन ऐसा नहीं जाता जाएगा कि शबरी के घर में कुत्ता ना काटा गया हो। इस प्रकार की फैमिली शबरी की थी, इस बैकग्राउंड शबरी आती थी, इतने नीची जाती थी। लेकिन फिर भी राम जी ने शबरी के झूठे बेर खाए। अब कैच कर पा रहे हैं? जिसके घर में रोज कुत्ता कटता हो, उस घर की स्त्री के बेर राम भगवान ने खाए। वो चलो ठीक है, राम भगवान ने चलो खाए बेर, झूठे बेर खाए तो और शानदार बात। केवल बोलते बेर खाए तो ठीक है, चलो बेर भैया, हो सकता है बेर कहीं से लाई हो, कुछ शुद्ध कर दिया हो, दे दिया हो। पर झूठे बेर खाए, ऐसी स्त्री जो कि इतनी नीची जाति में पैदा हुई है, उसके झूठे बेर खा रहे हैं। अब बताइए क्यों? भक्ति, शबरी का प्रेम राम जी के लिए। तो भगवान प्रेम देखते हैं, भगवान भक्ति देखते हैं। बाहरी आवरण तो पता है भगवान को कि भैया बाहरी आवरण तो कुछ है ही नहीं, तो ये तो मेरी है, तो ये तो अंश है मेरा, तो मेरा ही बच्चा है। भगवान ये देखते हैं। और ऐसे ही भगवान जो है, जो निषाद राज, जो निषाद जो छोटी छोटी जाति होती है, उनके साथ रहे, वहां आराम किया उस गांव में। तो भगवान भेदभाव नहीं देखते। तो हम नीच मनुष्य हैं तो देखते हैं भेद। और वैसे ही भगवान कृष्ण का जो एक विग्रह रूप है उडुपी, उसने वो उन्होंने भी दर्शन दिए कनकदास को, जो कि बहुत नीचे कास्ट आते थे। तो हम देखते हैं कि बेसिकली हम देखते हैं ये कि भगवान जो है ना, भगवान कभी भी बाहरी आवरण नहीं देखते। भगवान तो ये देखते हैं कि ये जो व्यक्ति है, इसको मेरे से कितना प्रेम, ये मेरी कितनी भक्ति करता है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है। तो अ, और फिर कुब्जा की कहानी आती है। कुब्जा भी बहुत मतलब कुबड़ी थी बहुत, अ, और कंस की दासी थी, लेकिन फिर भी भगवान ने उसको सुंदर बनाया, भगवान ने उसकी हेल्प करी। तो बेसिकली हम ये देखते हैं कि भगवान जो है ना, बाहरी ड्रेस पे इंटरेस्ट नहीं रखते। भगवान इंटरेस्ट रखते हैं कि भक्त मुझे कब पूरा सरेंडर होके पुकारता है, भगवान उसमें इंटरेस्ट लेते हैं। भगवान का इंटरेस्ट ये है कि डिवोटी भक्त भगवान को जब प्रेम ऑफर करता है। तो बेसिकली सॉल्यूशन यही हम लोग सीख रहे हैं कि अगर हम भगवान श्री कृष्ण को केंद्र बिंदु बनाएंगे और अपने वास्तविक स्वरूप वाला कार्य करेंगे, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करेंगे, तो भले ही आज वर्णाश्रम नहीं है, फिर भी समाज बिल्कुल शांत पूर्वक और सुखी पूर्वक रहेगा, जैसा कि हम देख रहे हैं प्रैक्टिकली इस्कॉन मंदिर में। सब अलग अलग बैकग्राउंड के लोग हैं लेकिन सुखी, जो भगवान की भक्ति करते हैं। ठीक है। और ये भविष्यवाणी है कि अगले 10,000 साल गोल्डन ईयर है, स्वर्ण युग है। उसमें जो है कली का प्रभाव बहुत ही कम होगा और भक्त बढ़ेंगे। तो इसलिए हम देख रहे हैं कि जो सनातन धर्म की लहर है, जो भक्ति की लहर है, वो हर जगह बढ़ रही है। आज ही मैंने एक वीडियो देखा, जिसमें ऋषि सुनक, यूके के प्राइम मिनिस्टर, भक्ति कर रहे हैं, मतलब भजन कर रहे हैं। तो सनातन धर्म की लहर ही फैलेगी, क्योंकि 10,000 साल, नेक्स्ट जो 10,000 साल है, 10,000 ईयर्स है, वो स्वर्णिम युग है। तो उसमें भक्ति का प्रभाव पड़ेगा और कली का प्रभाव कम होगा। तो हम एक और चर्चा को आगे बढ़ा रहे हैं। अब ठीक है, हम कहेंगे, अब मान लीजिए हमने कहा कि हम लोग को भक्ति करनी है, भगवान की सेवा करनी है, सब कुछ करना है, पर भगवान की सेवा करें कैसे? मान लीजिए किसी को ये प्रश्न हो कि आप कह रहे हो चलो वर्णाश्रम नहीं है, भगवान की सेवा करनी है, तो भगवान की सेवा करनी कैसे है भाई साहब? अब देखिए क्या है। तो इसमें एक कथा है, बहुत सुंदर कथा है, बिल्कुल मजा आ जाएगा सुन के। तो एक बार चैतन्य महाप्रभु झारखंड के जंगलों से गुजर रहे थे और जोर जोर से हरिनाम ले रहे थे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मेरे आसपास कोई नहीं है, सन्नाटा पड़ा हुआ है, इसलिए मैं चला रहा हूँ हरे कृष्ण महामंत्र। तो मैं ऐसे ही, और मैं भी पार्क में ही हूँ, जंगल वाला सीन है, जंगल टाइप का एरिया है, पेड़ पेड़ लगे हुए हैं। तो महाप्रभु भी एक बार झारखंड के जंगलों से पास हो रहे थे और जोर जोर से हरिनाम ले रहे थे, और इतने मतलब प्रेम से हरिनाम ले रहे थे कि वहां के पत्थर तक पिघल गए।
और जितने भी जानवर थे वो सब नाचने लगे, एक दूसरे को गले लगाने लगे। मतलब जैसे जो डियर और टाइगर गले मिल रहे हैं, सोचिए, टाइगर डियर को खाता है, टाइगर का शिकार है डियर, लेकिन दोनों लोग नाच रहे हैं और गले मिल रहे हैं। वो सब मतलब वो मतलब प्यास और भूख सब भूल के सब डांस कर रहे हैं भगवान के नाम पे। तो ये बहुत, देखिए, बहुत स्वाभाविक है। इसको तो मैं रोज अनुभव करता हूँ कि भगवान का जो नाम है वो बहुत स्वाभाविक जीवात्मा को आनंद देता है। मतलब इस संसार की जो ध्वनि है ना, जो हम भौतिक गाना सुनते हैं, कुछ भी करते हैं, वो सिर्फ हमारे शरीर तक, मन तक सीमित है। लेकिन जो हरि नाम है वो हमारे मतलब सोल के अंदर जाता है, सोल को टच करता है। इसीलिए आदमी खुश हो जाता है। और इसीलिए हम देखते हैं कि इस्कॉन मंदिरों में या और किसी अन्य मंदिरों में जब जब हरिनाम संकीर्तन होता है, छोटे छोटे बच्चे भी नाचते हैं। उनको पता कुछ नहीं क्या मतलब है, फिर भी नाचना ऑटोमेटिक नाचना शुरू कर देते हैं। तो जो हरिनाम है ये बहुत पावरफुल है, और हरिनाम से ही हमारे सारे पाप ताप नष्ट हो जाएंगे, और भगवान का जो प्रेम हमारे हृदय में है वो जाग उठेगा। तो इसी प्रकार से एक श्लोक आता है, नाम चिंता मणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्धो नित्य मुक्तो अभिनत्व नाम नामिनः। कृष्ण का नाम चिंतामणि के समान है, आप जो नाम से मांगेंगे वो पूरा होगा। और चैतन्य, कृष्ण का नाम कॉन्शियस, कृष्ण का नाम एक व्यक्ति है। और रस विग्रह, जो आनंद है, जो पूर्ण आनंद है, उसका विग्रह है, उस पूरा मूर्तिमान आनंद है कृष्ण का नाम। और पूर्ण शुद्ध हो, पूरा पूरा शुद्ध है। इसीलिए आप कृष्ण के नाम के संपर्क में आते हैं तो आपके सारे पाप ताप चले जाते हैं, क्योंकि वो पूर्ण शुद्ध है। और पूर्ण शुद्ध का संग करेंगे तो आप भी पूर्ण शुद्ध होंगे ही जाएंगे। और नित्य मुक्तो, पूरी तरह मुक्त है, कुछ भी कृष्ण के नाम को गंदा नहीं कर सकता। तो पूरा शुद्ध ही रहेगा, पूरा मुक्त ही रहेगा। और अभिनत्व नाम नामिनः, और कृष्ण का नाम कृष्ण ही है। तो जब हम कृष्ण के नाम के संपर्क में आते हैं तो समझिएगा हम कृष्ण के संपर्क में आ रहे हैं। और कृष्ण ऐसे व्यक्ति हैं जो कुछ भी कर सकते हैं। तो आपका एक्सेस वहां तक हो गया है। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, अरे हमारी पहुंच बहुत ऊंची तक है, हमारी पहुंच बहुत ऊपर तक है भैया, बहुत पावरफुल लोगों से पहचान है। तो वैसे जब आप हरिनाम लेंगे तो आपकी पहचान भगवान से हो जाएगी, आपकी पहुंच भगवान तक है। इसीलिए जो जितने भी वैष्णव हैं, जितने भी हरिनाम करने वाले भक्त हैं, उनको साधारण कहीं मत समझिएगा। उनका एक्सेस भगवान कृष्ण तक है, पावरफुल पर्सनैलिटीज। और अच्छा, कोई ना कोई नियम होगा ना फिर इसको करने का हरिनाम? कोई नियम नहीं है। नाम नाम कार्य बहुता निसर्वशक्ति तत्रार्पिता नियम, तत्रार्पिता नियमिता स्मरणे न कालहा। कोई नियम नहीं है, कोई काल नहीं है, आप कभी भी हरिनाम ले सकते हैं। और हम तो देख रहे हैं बकायदा कि हरिनाम से लोग कितने खुश हैं। हमारे जब मंदिरों में आते हैं, जब देखते हैं भक्तों को नाचते हुए, तो मतलब मतलब मैंने तो ये भी देखा है, मैं तो एक डिवोटी को, वो डिवोटी बिल्कुल नया नया था, पहली बार टेम्पल आया, संडे फीस था। तो मैं उसको टच किया, अरे चलो 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 डांस करने चलो। बस उसको जैसे ही डांसिंग रेंज में लेके आया, तुरंत डांस करना शुरू कर दिया उसने। और सब थक गए पर वो डांस किया जा रहा था। तो ये प्रभाव है हरिनाम का। तो हरिनाम लेने से हम सब एक साथ आ जाते हैं। अच्छा, ओके, हो सकता है कि इस आदमी के लिए केवल हरिनाम है, हमारे लिए हरिनाम नहीं है। तो उसके लिए श्लोक देखिए, कीट हुनांद्र पुलिंद पुलकशा अभीर शुंभा यवना खसादया ये न चन ये अन्य च पाप पाशयाश्रया शुद्धं तस्मै प्रभु विष्णवे नमः। कीरट, हुणा, अंध्र, पुलिंद, पुलकशा, अभीर, शुंभा, यवन, खस, और जितने भी ये सब जो नाम लिए ना, कीरट, हुना, अंध्र, पुलिंदा, ये सब बहुत ही नीची जाति के लोगों के नाम हैं। तो यहाँ पे ये बात आ रही है कि कोई भी नीचे से नीची जाति का आदमी हो और कितना ही पाप किया हो, ये अन्य च पापा, जितने पाप हो सकते हैं सारे पाप किया हो, यद अपाश्रया श्रया, अगर वो हरिनाम का आश्रय लेगा, शुद्धंती, पूरी तरह शुद्ध हो जाएगा। और विष्णवे नमः, मैं ऐसे भगवान के नाम को प्रणाम करता हूँ, भगवान को प्रणाम करता हूँ। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भक्ति तो करनी है, पर भक्ति का सबसे मुख्य अंग है हरिनाम लेना। महाप्रभु से पूछा गया कि भक्ति के तो इतने अंग हैं, तो
क्या किया जाए? तो महाप्रभु ने बोला, तार मध्य सर्वश्रेष्ठ हरिनाम संकीर्तन। भगवान का नाम लेना सबसे मुख्य अंग है। और भगवान के नाम के पावर से ही जो हमारे फाउंडर आचार्य हैं डिवाइन ग्रेस AC भक्तिदान स्वामी श्रील प्रभुपाद, उन्होंने पूरे विश्व में कृष्ण का प्रचार किया। प्रभुपाद जी बोलते थे, उन्होंने लिखा डायरी में अपने, कि कृष्ण, मुझ में कोई भक्ति नहीं है, मुझ में कोई ज्ञान नहीं है, पर मुझ में एक चीज अच्छी है, मुझे आपके नाम पे पूरा विश्वास है। कि आपके नाम पे पूरा विश्वास है तो मैं बस आगे बढ़ रहा हूँ। हमें भी हरिनाम पे पूरा विश्वास होना चाहिए कि हरिनाम स्वयं कृष्ण है। तो प्रभुपाद जी की कृपा से आज पूरे विश्व में हरिनाम का प्रचार हुआ है। लाखों लोग हरिनाम लेते हैं, लाखों लोग कृष्ण के प्रचार में लगे हुए हैं। तो जितने भी मतभेद हैं, देखिए मतभेद कहाँ नहीं होते, मतभेद तो भक्तों के बीच में भी होते हैं, प्रैक्टिकल बात की जाए। लेकिन वो बहुत माइन्यूट माइन्यूट रहते हैं, माइनर रहते हैं। तो मतभेद को भूलें, ये याद रखें कि हम कृष्ण की सेवा में लगे हैं। हम प्रभुपाद जी के मिशन में हैं। प्रभुपाद जी के मिशन को आगे बढ़ाना है, लोगों को हरिनाम देना है, लोगों को हरिनाम से कनेक्ट करना है, और हम सबको भगवान के धाम वापस जाना है। तो ये आज क्लास काफी लंबी हुई होगी। तो हमारा वर्णाश्रम का टॉपिक आज, जो कास्ट सिस्टम था, वो हमारा टॉपिक खत्म हो गया। हम लोग कल मिलेंगे नए टॉपिक पे। हरे कृष्ण, श्री प्रभुपाद की जय।